नेशनल बैंक की जो डकैती थी उसकी अगर मैं मालियत की बात करूं तो वो 1 करोड़ उसकी मालियत बनती है, जो कि डकैत गैंग जो है वो लेकर फरार हो चुका था। आज से तकरीबन 7 से 8 माह कबल एक वाकया हुआ था जो कि नेशनल बैंक में एक डकैती हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही थी, लेकिन उसके बाद उसका अभी तक नतीजा नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शान सब्ज़वारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रेडर मीडिया HD+। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं मौजूद हूँ जिला मंडी बहाउद्दीन में और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में गूंजता है। क्राइम के ऊपर इस तरीके से काम करते हैं कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती और जराइम पेशा अफराद को पकड़ के ले आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DSP CIA मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल साहब, DSP CIA इंचार्ज है जिला मंडी बहाउद्दीन में। आज से तकरीबन 7 से 8 माह कबल एक वाकया हुआ था जो कि नेशनल बैंक में एक डकैती हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही थी, लेकिन उसके बाद उसका अभी तक नतीजा नहीं आया था। जिस वक्त इनके पास केस आया तो इन्होंने उस केस को कैसे हैंडल किया, और स्पेशली मैं इनको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि अक्सर जो बड़े से बड़े जराइम पेशा अफराद होते हैं उनको ये पकड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूं, और सेकंड, जिस वक्त इनके पास केस आता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की रजा के लिए या गायबाना इल्म वो कैसे सॉल्व हो जाता है, वो आज इन्हीं से पूछते हैं कि एक ऐसा मुजरिम जिसने तकरीबन नेशनल बैंक की जो डकैती थी उसकी अगर मैं मालियत की बात करूं तो वो 1 करोड़ उसकी मालियत बनती है, जो कि डकैत गैंग जो है वो लेकर फरार हो चुका था। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अपनी टीम के हमरा एक शानदार कार्रवाई की, उसके बाद क्या नतीजा आया, और इस वक्त इन्होंने मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और 20 लाख रुपया बरामद किया है विद पिस्टल और गोलियां वगैरह। तो इन्हीं से पूछते हैं वो क्या माजरा था और कैसे आपने इस केस को हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप हमेशा नेक नियति से काम करते हैं और पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि जो स्ट्रगल करते हैं, जो ईमानदार हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट का मकसद ही यही है। अगर पुलिस की वर्दी का आप गलत इस्तेमाल करेंगे या सैलरी के लिए लेंगे तो डेफिनेटली वो पुलिस की सिर्फ जॉब होगी, इंसानियत की खिदमत नहीं है। तो उस हवाले से थोड़ी सजेशन दे दें, वो जो ये बैंक डकैती है उसके बारे में थोड़ी सी, जो आपने मुलजिम गिरफ्तार किया उसके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दें। जी, ये 18 दिसंबर 2020 में नेशनल बैंक से बाहर लेकर जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड जो है दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे कैश ले जा रहे थे। 1 करोड़ रुपया कैश थी उनके पास। ये डकैत गैंग आए हैं, 4 लड़के उधर मौके पे आए हैं, उनसे पैसे छीने, उन्होंने मज़ामत की है। तो उस सूरत में उन्होंने फौरी तौर पे गोलियां मार दी। उनको कलाशनकोव थी इनके पास, उससे गोलियां मार की। एक गनमैन जो है सिक्योरिटी गार्ड में वही मौके पे शहीद हो गया, दूसरा ज़ख्मी हो गया, और ये 1 करोड़ रुपया लेके थे छीन के तो चले गए। क्योंकि मुकदमे की अहमियत के पेश नज़र DPO साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने अपनी टीम साथ लगाई। हमने ट्रेस तो ये दिनों में ही कर लिया था। उस वक्त जैसे ट्रेस किया तो हमारे सामने ये बात है, ये बेसिकली मंडी बहाउद्दीन में एक शूटर गैंग चल रहा है जिन्होंने 8-10 कत्ल किए हुए हैं, जो अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे मंजर यहाँ पर आ चुके हैं। कत्ल मुमकिन उन्होंने ज़्यादा किए हो, वो काम कर रहे। जैसे ट्रेस करने के बाद हमारी टीम ने उन पर रेड किया तो उस वक्त उनसे मुकाबला हो गया, पुलिस मुकाबला। वो फायरिंग करके भाग गए। बेले में मेरी एक रिहाइश थी, दरिया का फ़ायदा उठाते हुए भाग के चले गए। फिर दोबारा हम ट्रेस करते रहे, वो आगे पीछे हो गए। ट्रेस करते करते फिर 9/6/2021 को पता चला फलिए में एक मकान में है। तो मेरी टीम साथ थानों की नफरी लेके हमने फिर वहाँ पर रेड किया। वहाँ पे फिर पुलिस मुकाबला हो गया। चूँकि इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िम में उन्होंने पुलिस को देखती फायरिंग शुरू कर दी। उसमें एक हमारा जो है कांस्टेबल वो शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। बाकी 2 जो उनके डकैत हैं वो अपने साथियों की फायरिंग से वहाँ मौके पर ही मारे गए। उसमें भी कुछ मुल्ज़िम जो फायरिंग करते हुए ज़ख्मी हालत में भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद फिर बाकी लगे रहे हैं पीछे। अभी जो रिसेंटली गिरफ़्तार हुआ है, साद नाम का लड़का, इनका साथी जो गिरफ़्तार हो गया है, जो बैंक डकैती में भी मुलव्वस था, उससे 20 लाख रुपया कैश हमने कर लिया है। बाकी मौके पर से कलाशनकोफ़ें 3 मिली हैं, उनसे कुछ 600-700 गोली मिली है, पिस्टल मिला है। मुल्ज़मान को भी, एक मुल्ज़िम जो है सरगोदा जेल में भी सरगोदा पकड़ा गया है। बाकी हम लगे हुए हैं उनके पीछे। ये गैंग की बेसिकली हमने उस मुकाबले के बाद कमर तोड़ दी है, जो शूटर गैंग है। तो जो अभी आपने पकड़ा है बंदा, उसने कोई एतराफ़े जुर्म किया है और अपने साथियों के बारे में मजीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो गैंग उसके साथ काम कर रहा है? जी, तो वो सारी तफसील है हमारे पास है। ज़ाहिर हमने उसकी इंटरोगेशन की है, उससे सारी बातें क्लियर हुई हैं, उससे रिकवरी फिर की है, इसी तरह असले की रिकवरी की है। बाकी साथियों में से बताया ना मैं, जैसे कि बंदे
मौके पर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा जो गैंग जो है वो हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 मारे जा चुके हैं उनमें से अपने साथियों की फायरिंग से। बाकी हम आधे से ज़्यादा वो गैंग गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुके हैं। उनके खिलाफ मुकदमात अदालत में भी ज़ेर समाअत है। अभी जो रिसेंटली आखिरी लड़का गिरफ्तार हुआ है हमारे पास, तो वो साद है। उसने अपने साथियों के बारे में बताया है, इतराफ़ जुर्म भी किया है। CCTV कैमरे की फुटेज भी मौजूद है जिस वक्त उन्होंने वारदात की थी, जिस जगह पे जाके वो वारदात के बाद छुपे हैं, जिस जगह पे उन्होंने हिस्सा आपस में तकसीम किया है, पैसे आपस में तकसीम किए हैं सारे, वो जगह भी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे आ गई हैं, नोटिस में भी आ गई हैं। उस पर हम कर रहे हैं और मोबाइलों की वजह से और सारे जो उनके ख़िलाफ़ से सबूत वो सारे हमने इकट्ठे करके इंशाल्लाह अदालत में जाके उनको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि जो उनके पास पिस्टल वगैरह बरामद हुई हैं, उनके लाइसेंस वगैरह उनको को ट्रेस किया आपने? उनके जो लाइसेंस वगैरह हैं, जो पिस्टल्स वगैरह बरामद किए हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो कोई बंदे ट्रेस होंगे? उसके अलावा उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, लाइसेंस वाले तो ये नहीं रखते ना, ये तो उन्होंने तो लिए थे पठान से, लिए थे पठान से बजरिया फ़ोन उधर से मंगवाए थे, पेशावर से। अच्छा, ये गैर कानूनी असला है? गैर कानूनी असला है और कलाशनकोफे हैं उनके पास। पिस्टल 2 हैं लेकिन वो बड़ा असला इस्तेमाल करते हैं। जितने पुलिस मुकाबले हैं उसमें भी उन्होंने कलाशनकोफे इस्तेमाल की हैं और जो बैंक डकैती है इसमें भी कलाशनकोफ इस्तेमाल की है। मौके पे जो ब्रस्ट मारे हैं, फायरिंग की है, CCTV कैमरे की फुटेज भी है, उसमें बाकायदा नज़र आ रहे हैं उनकी फायरिंग करते हुए, बड़े असले इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बरामद हो गया, वो सारा नजायज़ है। जिस वक्त आपके एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया जाता है, वो कितने लोग थे उस वक्त वहां पर मौका वारदात पे? वो भाग गए थे और कितने आपने मार दिए हैं और कितने बच के भाग गए थे? उस हवाले से। एक तो उन्होंने शहीद किया हमारे एक पुलिस कांस्टेबल को और एक को ज़ख्मी किया है। वो उस पगदड़ में, उस कमरे में जिधर बैठ के वो साजिश कर रहे थे, कारचा छोटा सा किराए पे लेके रह रहे थे जहाँ पे बैंक डकैती के बाद वो फालिया में, और पगदड़ में अपने साथियों के फायरिंग से 2 डकैत जो मरे हैं, जो बैंक डकैती में भी मुलव्वस थे, उसके अलावा काफ़ी कत्लों में और दूसरी डकैतियों में भी मुलव्वस थे, मरने वाले भी। वहाँ मौके पर से 3 जो डकैत है मौके पर गिरफ्तार भी कर लिए थे हमने, जिंदा वो गिरफ्तार हो गए। जैसे अंदर गए 2 ये मरे हुए थे और 3 बंदे मौके से वहाँ पर गिरफ्तार हुए थे। फायरिंग के दौरान 1-2 बंदे वहाँ से भागे भी हैं। कन्फर्म एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, जिस तक मिलेंगे नहीं कितने भागे हैं, जो उस वक्त फायरिंग शुरू थी दोनों तरफ से, तो उस वक्त फायरिंग की आड़ लेते हुए भागे थे 5-6 या जितने बंदे भागे थे। कोई औरतों भी, ये इनका एक और होता है, ये औरतों के साथ लेके चलते हैं। जिधर असला मूव करना होता है एक ज़िले से दूसरे ज़िला में, तो फैमिली को साथ बिठा लेते हैं, बच्चों को साथ बिठा लेते हैं। तो उस वजह से पुलिस थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करती है उनके साथ। उस नरम रवैये की वजह से ये फिर नाकों से गुजर जाते हैं, असला छुपा के गुजर जाते हैं। अच्छा, ये आपको कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये वही गैंग है जिन्होंने बैंक डकैती की थी? ये वही गैंग है? क्या कंफर्मेशन मिल गई थी इसके बारे में? कंफर्मेशन ही बेसिकली जिस वक्त तक हमारे पास मुकम्मल सबूत ना आए, शुबे से हम काम शुरू करते हैं। लेकिन उनके जो चीज़ें थी हमारे पास, जो सबूत CCTV कैमरे के, उनके मोबाइलों के, उनके उलिये, सबका रिकॉर्ड, उससे में कन्फर्म हो गया था। या जो मुद्दई और गवाहों ने देखा था, उन्होंने पहचाना था मुख्तलिफ तस्वीरों से, क्योंकि मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था उस वक्त। मुद्दई, गवाह, वो लोग मौके पर मौजूद थे, उन सबको हमने इंटेरोगेट किया। तो उस बात से हमें ये हो गया था कन्फर्म यही हैं वो डकैत। इस वजह से हम पीछे लगे थे। उस वजह से 2 मरतबा मुकाबला हुआ है। एक मरतबा तो दोनों तरफ से जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है जानी नुकसान हो गया। हमारा भी बंदा शहीद हो गया, ज़ख्मी हो गया, 2 बंदे उनके मारे गए, एक औरत उनकी ज़ख्मी हो गई, बाकी उनके गिरफ्तार हो गए मौके से। अच्छा, अभी मजीद नुकसान के बारे में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ की मालियत थी जो बैंक डकैती हुई, 20 लाख रुपया नकद कैश जो है वो बरामद कर लिया गया है। रिमेनिंग जो अमाउंट है, जो नुकसान है, उसके हवाले से उसकी कोई रिकवरी हो सकती है? उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं? बेसिकली जो रिकवरी का मकसद होता है अदालत में पेश करने के लिए बतौर शहादत, उसके लिए हम 20 लाख तक पहुंच गए हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं, जो कि अभी 6-7 महीने हो गए हैं, उसमें काफ़ी रकम उन्होंने खर्च भी की है, तो वो बाकी भी रिकवरी मैक्सिमम कोशिश करेंगे होगी। फ़ख्र मंडी भाउद्दीन भी है और फ़ख्र पाकिस्तान भी है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो पुलिस कांस्टेबल या पुलिस अफसरान, SHO और जो DSP हैं, बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आप अपनी पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस ऑफिसर्स को अपनी तरफ से एक पर्सनली मैसेज दे दें। सिंपल पुलिस ऑफिसर के लिए, बाकी सारे जितने महकमे हैं, बल्कि थ्रू आउट जितने पाकिस्तान के मुसलमान हैं,
या अवाम है, सब के लिए एक ही मैसेज है, अल्लाह ताला पर इत्काद करें, अल्लाह ताला पर 100% इत्माद करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और कोशिश नेक नीति से करें। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें मेरा कोई ज़ाती नहीं है। ये अल्लाह ताला से मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से मुमकिन होता है। मेरे अलावा दूसरी टीम भी है, टीम वर्क होता है, ये कोई मेरा अकेले का काम नहीं होता, हमारी पूरी टीम वर्क होता है। ये अहमद जमाल सब इंस्पेक्टर है, हमारे साथ फ़ख्र है, कसवर सब इंस्पेक्टर है हमारे आईटी के, ऐसे सारे के सारे जितनी होती है ये टीम वर्क होता है। सारी टीम मिलकर जब वक्त काम करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसमें कामयाबी दे। उस मेरे इल्म में जितने भी हैं, मेरे दोस्त हैं, बेशुमार कुलीग हैं, वो सारे ही फ्रंट पे रहते हैं और हमें फ्रंट पे रहना भी चाहिए, सारे रहते भी हैं। इसी वजह से कामयाबी भी मिलती है। मतलब मंडी बाउलदीन ज़िले के अलावा बाकी सारे पाकिस्तान में क्राइम भी हो रहे हैं, ट्रेस भी हो रहे हैं, मंडी बाउलदीन भी सारी टीमें काम कर रही हैं, तो मैं भी साथ चलता हूँ, तो दूसरे भी साथ चलते हैं। दूसरे जितने SHO हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, सरकार जो SDP होते हैं भी साथ ही होते हैं, तो इकट्ठे मिल के रेड करते हैं हम सारे। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल, फ़ख्रे मंडी बाउद्दीन और फ़ख्रे मुस्लिम कम्युनिटी, और बड़े बड़े नामी गिरामी जराइम पेशा अफराद को इन्होंने पकड़ा है और प्रूव करके दिखाया है कि एक अगर पुलिस अफसर एक जिद पे आ जाए तो वो अपनी ईमानदारी से कितने काम कर सकता है। मैं हाईली इनको अप्रिशिएट करता हूं कि जिस वक्त ये रेड पर जाते हैं उस वक्त इनका तरीकाकार वो सबसे डिफरेंट होता है, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, जहां जहां इनके चाहने वाले जहां जहां ये ड्यूटी करके आया है। अपने में इस बात से शाह सब्ज़ारी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रेडर मीडिया। बस अल्लाह हाफ़िज़।